हेलो फ्रेंड्स, आपको अच्छे से पता होगा कि जब शी जिनपिंग की और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई, उस मुलाकात के बाद जो टैरिफ लगाए हुए थे अमेरिका ने चाइना के ऊपर, वो टैरिफ कर दिए 10% कम और 47% पे वो टैरिफ आ गए। वहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने एक ही बात बोली चाइना को कि फेंटानिल को बंद करो। फेंटानिल हमारे यहाँ अमेरिका में एक्सपोर्ट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फेंटानिल जो है ये ड्रग्स है और इससे बहुत सारे जो अमेरिकी हैं वो मर रहे हैं, वो बीमार हो रहे हैं। और फेंटानिल के बाद जब अब रोका जाएगा तो हमारे जो व्यापार हैं वो और अच्छे से हो पाएंगे और हम अच्छे से काम कर पाएंगे साथ मिलकर। अब फेंटानिल के ऊपर चाइना के शी जिनपिंग ने कंट्रोल करेंगे और बंद करेंगे, लगभग ऐसी कमिटमेंट दी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को। हालांकि शी जिनपिंग की बातों पर कितना ट्रस्ट कर सकते हैं ये मैं आपके बुद्धि को छोड़ रहा हूं, आपके ब्रेन को छोड़ रहा हूं। यहां पर एक बंदा है यूएस के अंदर, उसको गिरफ्तार किया गया मैक्सिको बॉर्डर के पास से। इसका नाम है बिग ब्रदर बांग। और ये बिग ब्रदर बांग कैसे रिलेटेड है चाइना, अमेरिका, मैक्सिको, भारत, इसके बारे में आज डिटेल बात करने वाले हैं। और क्या इसका रिलेशन है जो सीआईए है, जो डीप स्टेट है यूएस का, इसके बारे में बात करेंगे। एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइज्ड कारोबार चल रहा है ड्रग्स का और एक बहुत बड़ी इकोनॉमी रन हो रही है उससे। और उसके जो अंदर दो पार्टनर्स हैं, एक है चाइना और एक है सीआईए या डीप स्टेट। और ऐसा माना जाता है कि इनका जो बिजनेस है वो साल का 15 से 20 बिलियन डॉलर्स का है। यानी जितना पाकिस्तान के अकाउंट में पैसे हैं इस समय बिजनेस करने के लिए 7-8 बिलियन डॉलर, उससे डबल ये बिजनेस है जो ड्रग्स का कारोबार है। चाइना से फेंटानिल और ड्रग्स निकलता है, वो वर्मा जाता है, म्यांमार जाता है, वहां से वो भारत आता है, भारत से वो एक्सपोर्ट होता है, मैक्सिको पहुंचता है, मैक्सिको से वो जाता है अमेरिका। और ये सारा खेल करवाता है चाइना की गवर्नमेंट और सीआईए के डीप स्टेट, जो इस इकोनॉमी को रन करते हैं और इस पैसे को फिर वो यूज करते हैं इलीगल कामों के लिए, सरकार गिराने के लिए, देशों को बर्बाद करने के लिए, प्रोटेस्ट कराने के लिए, लोगों को मरवाने के लिए। ये चीजें होती हैं। अभी अभी हमने कल ही एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने बताया था कि तुलसी गबार्ड ने किस तरीके से बताया कि अमेरिका अब सीआईए का इस्तेमाल नहीं करेगा किसी भी दूसरे देश में डेमोक्रेसी के नाम पर सरकार गिराने का। और हमने काम बहुत किया है और इसमें तकरीबन 8 ट्रिलियन डॉलर खर्च हुए हैं। यानी अगर 8 ट्रिलियन डॉलर नॉर्मल किसी जो देश हैं, जो गरीब मुल्क है, अगर वहां लगाए जाते तो शायद आज वो देश भी डेवलपिंग कंट्री या पुअर कंट्री से डेवलपिंग और डेवलप कंट्री बन जाते, इसमें कोई शक नहीं। जितना भारत का जीडीपी है उससे लगभग डबल पैसा खर्च कर चुके हैं अमेरिकी सीआईए डीप स्टेट, दुनिया में माहौल बिगाड़ने के लिए, सरकारें गिराने के लिए, अपने मनपसंद लोगों को उठाने के लिए और वहां बिठाने के लिए। और ये काम अब नहीं होगा। वापस आते हैं, हमारा जो मुद्दा था, होता क्या है कि फेंटानिल और ड्रग्स निकलता है चाइना से और वर्मा पहुंचता है बिना किसी रोक टोक के, क्योंकि चाइना की गवर्नमेंट अलाउ कर रही है तो क्यों नहीं पहुंचेगा। वहां पर जो रोहिंग्यास है, जो चोर उचक्के हैं, उनके थ्रू वो भारत में एंट्री करते हैं और भारत से ये पहुंचता है मैक्सिको, जहां ये बिग ब्रदर बांग, जिसको मैंने बताया जो अमेरिका में अरेस्ट हुआ है अभी, ये उसको सप्लाई करता है फिर यूएस के अंदर मैक्सिको से। और वहां पर लोग इस नशे को लेते हैं और काफी सारे लोग मरते हैं। एक बहुत बड़ी रिपोर्ट आई है कि अमेरिका के अंदर अब जो लोग रह रहे हैं, जो खासकर यूथ है 16 टू 22-25 का, उनमें से लगभग हर इंसान यानी 70-80% लोग जो यूथ है वो किसी ना किसी फॉर्म में ड्रग्स लेते हैं। और ज्यादातर जो लेते हैं मैरिजुआना, यानी कि जो हम आम भाषा में बोलते हैं गांजा। बाकी बहुत तरह के ड्रग्स लेते हैं, यानी नशे में गिर रही है कौम। अगर नशा करते रहेंगे तो यूएस के अंदर डेवलपमेंट कैसे होंगी, ये भी चिंता है। और बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे यंगस्टर मर रहे हैं ये नशा कर करके। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप चाहता है कि बंद हो। अच्छा काम है। भारत सरकार और अमेरिका ने मिलकर इस पर काम किया। अब भारत कहां से इन्वॉल्व हुआ ये बताते हैं आपको। पहली बात, ये ड्रग्स भारत थ्रू जा रहा है तो भारत ऑटोमेटिक इन्वॉल्व हो जाता है। दूसरी बात जो उससे भी बड़ी है वो क्या है, थाईलैंड और म्यांमार के बॉर्डर पर एक जगह है जिसका नाम है केके पार्क। वो एक तरीके से जैसे इंडस्ट्रियल एरिया होता है वैसे जगह है। और वहां पर तकरीबन 250 बिल्डिंग्स हैं
जहां पे काफी सारे इंडियंस को जो भारत से थाईलैंड और म्यांमार बुलाए जाते हैं, अच्छी अच्छी जॉब्स के नाम पर उनको फंसा लिया जाता है और उनको इस कारोबार में लगाया जाता है और जबरदस्ती उनसे काम किया जाता है, जिसके लिए म्यांमार के अंदर जो भारत की एम्बेसी है वो काम कर रही थी कि किस तरीके से हम इन लोगों को छुड़ाएं, इनको बचाएं और इनको यहां से निकालें। तो एक रेड की गई, भारत सरकार, अमेरिका और इन सब ने मिलकर की। वहां पर 2000 लोग को वहां से बचाया गया और ऐसा बताया गया कि वहां पर 30 सैटेलाइट थे स्टारलिंक के, उनको गिराया गया, कुछ लोगों को मार दिया गया और वहां से वो लोग रेस्क्यू हुए। आपको याद ही होगा, अभी कुछ दिनों पहले एक न्यूज चल रही थी कि भारत सरकार ने म्यांमार में कुछ ड्रोन स्ट्राइक किए, कुछ मिसाइल स्ट्राइक किए और हम लोग को लगा कि यार ये इसलिए हो रहा है क्योंकि म्यांमार में, वर्मा में काफी सारे जो टेररिस्ट कैंप्स हैं, उन लोगों के जो खासकर आसाम में और मणिपुर में तबाही करते हैं या लोगों को मारते हैं, इसलिए भारत सरकार ने वहां हमला किया। लेकिन रीजन था ये के पार्क। जैसे वियतनाम और थाईलैंड और म्यांमार के बीच में जो जगह है, बॉर्डर, वहां पर के पार्क है। इस तरीके से भारत और म्यांमार के बीच में जो बॉर्डर है, वहां पर भी ऐसे लोग, ऐसे संगठन है जो भारत में किस तरीके से ड्रग्स को सप्लाई किया जाए, किस तरीके से भारत में अराजकता फैलाई जाए, इसको मूवमेंट कराते थे। वहां पर भारत की आर्मी ने हमला करके उन लोगों को मारा और काफी लोगों को रेस्क्यू कराया। अब ऐसा माना गया कि 30 स्टारलिंक के सैटेलाइट गिराए गए और काफी सारे 2000 लोगों को बचाया गया, वहां से रेस्क्यू किया गया। लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन हुई, जब अमेरिका ने इन्वेस्टिगेट किया, तो मालूम पड़ा कि यार वहां पर म्यांमार के अंदर तकरीबन 20,000 लोग फंसे हुए हैं। भारतीय भी हैं, पाकिस्तानी भी हैं, श्रीलंकन भी हैं, खुद चाइनीज भी हैं, रोहिंग्यास भी हैं और वो लोग ये काम कर रहे हैं। और वहां 30 स्टारलिंक के सैटेलाइट जो गिराए गए, उसके अलावा 200 स्टारलिंक के सैटेलाइट और काम कर रहे हैं, यानी कि जो वाईफाई जो बोलते हैं आम भाषा में, वो जो एयर फाइबर बोलते हैं, कुछ लोग जो कहीं भी घूम के आप वाईफाई पकड़ सकते हो, उस तरीके चीजें और काम कर रही है, जिसके थ्रू एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड वे में चाइना और म्यांमार मिलके, अमेरिका का सीआईए मिलके एक ऑर्गेनाइज्ड वे में गलत कामों को कराया जा रहा है, जिसमें ड्रग्स, ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी ह्यूमंस को ट्रैफिक करना, उनके ऑर्गन्स को बेचना, और उसके अलावा जो ऑनलाइन फ्रॉड्स होते हैं, किसी के अकाउंट से पैसे निकाल लिए, कुछ फ्रॉड कर लिया, किसी के अकाउंट में जो पैसे पड़े थे वो खुफिया तरीके निकाल लिए, किसी का क्रेडिट कार्ड हैक कर लिया, ये जो चीज चल रही थी ये भी वहां पे हो रही थी। तो इतिहास में बहुत कम ऐसा होता है कि भारत सरकार और अमेरिका की सरकार मिलके अमेरिका के एक सीआईए के खिलाफ ही काम करे और सीआईए के ऑपरेशन को फेल करवाए। और ऑपरेशन क्या है? ड्रग्स को बेचना, फंड कमाना और वो फंड को यूज करना गलत तरीके से दूसरे देशों में अराजकता फैलाने के लिए, सरकारें गिराने के लिए, लोगों को मरवाने के लिए। और बहुत अच्छे से काम किया गया इसके अंदर। जो के पार्क था, वहां से 2000 ज्यादा लोग बचा लिए गए हैं, जिसमें बहुत सारे भारतीय हैं, उनका वेलकम है भारत के अंदर। और जो बहुत सारे लोग जो वहां से गुमराह कर दिए गए, वहां से उठा के कहीं और भेज दिए गए, उनको भी बचाने के लिए भारत सरकार, अमेरिका और खुद म्यांमार की जो अच्छी गवर्नमेंट के लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, वो काम कर रहे हैं। हालांकि चाइना पूरी कोशिश कर रहा है कि ये जो काम है, ये जो व्यापार चलता रहे। भाई $15 बिलियन सालाना अगर आ रहे हैं किसी बिजनेस से, तो कोई क्यों चाहेगा वो बंद हो जाए? और हर तरीके से मिल जाता है दुनिया में। कुछ तो ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि ये गलत काम है, ये नहीं करना चाहिए। कुछ ऐसे होते हैं कि अरे करो यार, मजे करो। तो जो डोनाल्ड ट्रंप है, मैं तारीफ कर रहा हूँ उसकी इस बार, क्योंकि उसने यहाँ पर भारत सरकार से मिलके, और वैसे भी वो एक खिलाफ चला रहा है अभियान, उसके हम एक्शन से एग्री डिसएग्री कर सकते हैं, बट मैं इस एक्शन से जो उसने खिलाफ काम कर रखा है चाइना को रोकने के लिए, कि चाइना की इन्वॉल्वमेंट अमेरिका में ज्यादा ना बढ़े, उसके बिजनेस अमेरिका में ज्यादा कंट्रोल ना करें, टेक ओवर ना करें। दूसरा, हर लिहाज से ड्रग्स को, नशे को अमेरिका में फैलने से रोकना, चाहे वो चाइना से आ रहा हो, चाहे किसी और देश से आ रहा हो, चाहे मैक्सिको से आ रहा हो। उसने मैक्सिको बोल दिया है कि अगर ये ड्रग्स की शुरुआत जो आपके यहाँ से हमारे अमेरिका में आती है, अगर वो नहीं रोकी गई तो फिर और कड़े एक्शंस लिए जाएंगे आपके खिलाफ। यानी अमेरिका बिल्कुल कंठस्थ है कि उसको ये ड्रग्स रोकना पड़ेगा, और ये बहुत जरूरी भी है। किसी भी देश के अंदर अगर ड्रग्स की सप्लाई इतनी ज्यादा हो रही है कि हर दूसरा बच्चा, हर दूसरा यंगस्टर ड्रग्स ले रहा है, तो वो एक तो देश लॉन्ग टर्म में सर्वाइव नहीं कर पाएगा, और दूसरा, जो लोग ड्रग्स ले रहे हैं उनका भविष्य में, उनके इकोनॉमी में देश के कोई हाथ नहीं होगा। उनको नशा करना है और बस पड़े रहना है। तो ऐसे लोगों को जिंदगी में ठीक कराने के लिए जितना पैसा गवर्नमेंट खर्च कर रही है, क्यों ना वो ड्रग्स वहां आने से रोका जाए।
क्यों ना वो ड्रग्स उन तक पहुंचने से पहले रोका जाए। ये काम कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप, और मैं इसमें इसके साथ हूं। यही काम पंजाब में हुआ था आज से कई साल पहले, कि जब पंजाब में बहुत सारा ड्रग्स आने लगा था। पाकिस्तान जो एक खुफिया काम कर रहा था कि ड्रग्स भेज भेज के, अब पंजाब में लोग नशा कर रहे हैं, लेकिन बहुत कम हो चुका है वो। अब वो यूथ बच चुका है। पहले हर यूथ के हाथ में नशे की चीजें होती थी, जिसको भारत सरकार ने बहुत कड़ाई से, सख्ताई से रोका गया। पंजाब सरकार ने बहुत अच्छे से रोका। हालांकि कितना रुक पाया है इसमें मतभेद हो सकता है। कुछ लोग मानते हैं 90% रुका है, 10% चल रहा है। कुछ लोग मानते हैं 95%, कुछ लोग मानते हैं 80%, जैसा भी है, बट काफी हद तक कंट्रोल में आया है। और ये जरूरी है किसी भी देश की तरक्की के लिए। उसके जो यंगस्टर है, उसका यूथ है, वो नशे में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। वो नशे की दुनिया से दूर होना चाहिए, तभी तो तरक्की कर पाएगा। और इसमें जो काम करा है, जो ये बंदा पकड़ा गया है, बिग ब्रदर यांग या वोंग बोलते हैं इसको, ये चाइनीज ही है, और मैक्सिको से कर रहा था काम। और सीआईए का सपोर्ट था इसको, इसीलिए इतना काम कर पाया। वरना सीआईए तो दुनिया में इतनी फेमस थी अपने कामों करने के लिए या ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, क्या इस बंदे को पकड़ सकती थी आज से 20 साल पहले? जरूर पकड़ सकती थी। बट अमेरिका में इतने ढलने से कोई काम हो रहा है, इतने आसानी से ड्रग्स आ रहा है, बिक रहा है, तो बिना कोई टॉप पावर का बंदा जो इसमें इन्वॉल्व हो, बिना कोई एजेंसी जो इसमें इन्वॉल्व हो, ये पॉसिबल है? आंसर है बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब सीआईए इसमें पूरा इन्वॉल्व था, 100% इन्वॉल्व था। इसीलिए काम जो हो रहा था, ये बहुत ज्यादा हद तक सीआईए को प्रॉफिट दे रहा था, पैसे दे रहा था। हालांकि उसमें कई करप्ट अधिकारी शामिल होते हैं जो अपनी पर्सनल नीड्स पूरी करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस पैसे को इस्तेमाल करते हैं दूसरे देशों में इन्फ्लेट कराने के लिए, वहां सरकारें गिराने के लिए। कुछ गवर्नमेंट भी सप्लाई हाँ करती है इसमें। ऐसा भी नहीं हो सकता कि गवर्नमेंट को इन कानों कान खबर ना लगे कि ये चीजें हो रही हैं। जैसे तुलसी गवाड़ ने साफ बोला कि हम नहीं चाहते कि अब किसी देश पे सरकार गिराई जाए, तो क्या उनकी गवर्नमेंट को पता नहीं था? क्या उनकी गवर्नमेंट में इन्वॉल्व नहीं है? जरूर इन्वॉल्व है। आज तक की गवर्नमेंट जरूर इन्वॉल्व रही होंगी। बिना गवर्नमेंट की परमिशन के किसी और देश में सरकारें गिराने का काम ओनली डीप स्टेट नहीं कर सकता, जब तक कि गवर्नमेंट की तरफ से उनको हाँ या का अप्रूवल ना आए। तो नशा, जहर हर लिहाज से हर जगह रुकना ही चाहिए। किसी भी फॉर्म में नशा या जहर की कोई भी प्रोग्रेस या कोई भी फैलाना जो होता है दुनिया में, वो एक्सेप्टेबल नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। मोदी जी ने, भारत सरकार ने, अमेरिका सरकार ने, ट्रंप ने जो ये मुहिम चलाई है कि हर तरीके से नशे के कारोबार को रोका जाए, तोड़ा जाए इनको, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि नशे के कारोबार से ही आगे फिर जो पैसे होते हैं हवाला के, जो पैसे ट्रांसफर होते हैं यहाँ से वहां, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, जो ये चोरी चकारी काम होते हैं, ये सब इसी से फंडिंग हो जाती है। इवन टेररिज्म इससे फंड किया जाता है। ऐसा माना जाता है बहुत से लोगों का कि जो दाऊद इब्राहिम है, जो पाकिस्तान में बैठ के काम कर रहा है ड्रग्स वगैरह का, वो भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग और ड्रग्स के धंधे की वजह से पाकिस्तान में बहुत सारा टेररिज्म को फंडिंग कर पा रहा है, या पाकिस्तान जबरदस्ती से करवा रहा है, ताकि उसे पाकिस्तान पालने का उससे हर्जाना, उससे वैल्यू ले सके। ऐसा लोग मानते हैं। जो दाऊद इब्राहिम है, उसके पास इस समय तकरीबन तकरीबन 10 से 20 हजार करोड़ की प्रॉपर्टीज के बिजनेस है उसके पास। इतना पैसा उसने कहां से बनाया? ड्रग्स से बनाया, ह्यूमन ट्रैफिकिंग से बनाया, क्रिकेट के अंदर लॉटरी सट्टेबाजी इनसे बनाया, और टेररिस्ट को फंड भी किया उसने। भाई जो काम कर रहे हो उसके लिए टेररिस्ट फंड तो करना ही पड़ेगा आपको। इस तरीके काम चलता है। तो मैं इस मुहिम के साथ हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।